स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मैं आज आप सभी के लिए एक और सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी हमें छत्तीसगढ़ से अनन्या जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आपको अनन्या जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तो यह स्टोरी है बिहार के दरभंगा की। यह घटना शुभम जी के साथ घटी थी जब वो अपने एक फ्रेंड की शादी से वापस अपने घर आ रहे थे। घनघोर काली अंधेरी रात का वक्त था जब शुभम जी और उनके एक फ्रेंड जिनका नाम राज था अपने घर आने लगे। तो उन्हें कुछ और रिश्तेदारों को भी उनके घर ड्रॉप करना था। वो दोनों ने अपने रिश्तेदारों को उनके घर ड्रॉप करके अपने घर जा रहे थे और अब आगे जो होने वाला था एक बेहद खौफनाक हादसा जिसके बारे में वो एकदम अनजान थे और बेखबर। तो हुआ कुछ ऐसा, जब शुभम और राज दोनों दोस्त अपने ही मस्ती में कार के स्लो म्यूजिक में एंजॉय करते हुए जा रहे थे कि अचानक ही उनकी कार झटका मारते हुए बीच सड़क पर बंद हो गई। राज बोला, अबे यार, अब यह क्या हो गया? रात को गाड़ी बिगड़ तो नहीं गई? इस बात को सुनते शुभम बोल पड़ा, अबे ऐसा मत बोल भाई, नहीं तो अपनी लग जाएगी। वैसे भी इस सुनसान सड़क में कोई हेल्प करने वाला भी नहीं मिलेगा। फिर यह बोलते हुए दोनों गाड़ी से बाहर उतरे। फिर शुभम ने गाड़ी का बोनट खोलकर बनाने की कोशिश करने लगा, पर उससे गाड़ी नहीं बनी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कार में प्रॉब्लम क्या है। फिर शुभम बोला, भाई अब यह मेरे बस का नहीं है, क्या करें? पूरी रात हम यहाँ भी नहीं रुक सकते। राज ने बोला, एक काम करते हैं, यहाँ आसपास कोई ना कोई गांव या बस्ती होगी ही, हम वहाँ से कोई मैकेनिक को ले आते हैं, फिर कार बनवा लेते हैं। तो शुभम बोलता है, हाँ तो तू जा, इतनी रात को मुझे नहीं जाना और गाड़ी को भी तो देखना पड़ेगा, कोई नुकसान ना हो, नहीं तो पापा से डांट पड़ जाएगी। राज बहुत ही हिम्मत वाला था। वो अकेला ही चल पड़ा मैकेनिक की तलाश में। उस काली रात के सन्नाटे में सुनसान सड़क से शॉर्टकट लेते हुए वो भी उस जंगलों की ओर चला जाता है। इधर शुभम गाड़ी में जाकर सारी खिड़कियों को बंद कर लेता है, अच्छे से गाड़ी लॉक करके अंदर बैठ जाता है और राज को जाते हुए देखता है। वो बोर हो रहा था तो सोचा कि मोबाइल चलाया जाए। उसने जैसे ही मोबाइल को हाथ में लिया तो देखा मोबाइल की बैटरी डेड है। वो सोच रहा था, मोबाइल तो मैंने फुल चार्ज किया हुआ था, बैटरी कैसे खत्म हो गई? फिर शुभम ने कार का म्यूजिक ऑन किया और स्लो साउंड में सुनते हुए अपनी आंख बंद करके बस लेटा हुआ ही था कि इतने में शुभम को गाड़ी के पीछे से पायल की छमछम की आवाज सुनाई देने लगी। तो उसके डर के मारे कान खड़े हो गए। वो वैसे भी थोड़ा कमजोर दिल का था तो उसने अपनी आंख भी नहीं खोली और मन ही मन यह सोच रहा था कि जो कोई भी होगा उसे मालूम नहीं चलेगा कि मैं जाग रहा हूँ और वो मुझे इग्नोर कर कर चला जाएगा। इतने में उसकी गाड़ी की खिड़कियों को किसी ने नॉक किया। वो डर गया और अपनी आंखों को एकदम बंद कर कर ऐसे पड़ा था जैसे कि वो मर गया हो। फिर उसे पायल की आवाज ऐसे सुनाई देने लगी जैसे कि कोई गाड़ी के चारों तरफ चक्कर मारकर उसे देख रहा हो। शुभम टस से मस नहीं हुआ, उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि इतनी रात को और वो भी इस सुनसान सड़क पे कोई औरत तो आ ही नहीं सकती, हो ना हो यह कोई चुड़ैली है। भलाई इसी में है कि चुपचाप आंखें बंद ही रखूं। और शुभम माँ अम्बे रानी को बहुत मानता था और उसने माँ अम्बे को मन ही मन में पुकारने लगा। थोड़ी ही देर में पायल की आवाज दूर जाती सुनाई देने लगी। तो फिर शुभम ने धीरे से अपनी आंख खोली और उसने देखा कि कोई है तो नहीं वहाँ। कोई नहीं था, पर जैसे ही शुभम ने आगे की तरफ देखा तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई।
शुभम ने देखा कि एक औरत जा रही है जिसने पूरे काले रंग की साड़ी पहनी हुई है, पर उसने ब्लाउज नहीं पहना था और उस औरत के बाल इतने लंबे थे जो सड़क को छूते हुए लहरा रहे थे और वो औरत कदमों से नहीं चल रही थी, जमीन के थोड़ा ऊपर हवा में उड़ते हुए जा रही थी। और यह सब शुभम साफ देख पा रहा था क्योंकि उसकी गाड़ी की हेडलाइट ऑन थी। फिर वहां से वो चुड़ैल चली गई और शुभम बोला, जय माँ अम्बे, आज तो आपने बाल बाल बचा लिया। इतने में राज मैकेनिक को लेकर वहां पहुंच जाता है। मैकेनिक गाड़ी का बोनट खोलता है तो देखता है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी बिल्कुल ठीक है। मैकेनिक शुभम को बोला, अब गाड़ी को स्टार्ट करो। गाड़ी तो ठीक है सर। जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करता है, शुभम की गाड़ी चल पड़ती है। फिर उन दोनों ने अपनी गाड़ी में मैकेनिक को उसके घर छोड़ते हैं और पैसे देते हैं। तो मैकेनिक उनसे बोलता है, सर आप लोग इस रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से जाइए, यह रास्ता रात को सही नहीं है। तो राज बोला, क्यों, क्या हुआ इस रास्ते को? मैकेनिक बोला, इस रास्ते में रोज कोई ना कोई हादसा हो जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि आप इस रास्ते से ना जाएं। शुभम समझ जाता है और बोलता है, हाँ हाँ भाई साहब, हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। बोलते हुए वहीं से निकल जाते हैं। राज बोलता है, यार पहले ही इतना लेट हो गए हैं, अब दूसरे रास्ते के चक्कर में और लेट हो जाएंगे, इसी रास्ते से चल। तभी शुभम ने उसके साथ घटी सारी घटना बताई। उसकी बातें सुनकर राज हंस पड़ा और बोला, तू गधा है, कोई औरत होगी, बेचारी लिफ्ट लेने आई होगी और तूने उसे चुड़ैल समझ लिया होगा। शुभम बोला, नहीं बे, वो चुड़ैल ही थी। फिर राज ने मजाक में बोला, काश वो औरत मुझे मिली होती तो मैं उसकी हेल्प कर देता। और भाई तूने बताया उसने बस साड़ी पहनी थी, ब्लाउज नहीं, हाय मजा ही आ जाता। ऐसा बोलकर राज हंसने लगता है। शुभम ने बोला, चुप कर बे साले, तुझे हर वक्त मस्ती ही सूझी रहती है। फिर राज ने कहा, चल चल इसी रास्ते से, मुझे और लेट नहीं होना है। बोलते हुए राज ने गाड़ी उसी रास्ते से ले ली। कुछ दूर जाते ही फिर वही औरत दिखी। शुभम ने जैसे ही उसको देखा, उसकी हालत पतली हो गई। राज बोला, अबे यह कौन औरत है? शुभम ने बताया, भाई यह शायद वही चुड़ैल होगी, तू बस गाड़ी भगा। चल बे डरपोक, देखने तो दे आखिर ये है कौन। बोलते हुए राज कार से उतरकर आगे बढ़ता है। शुभम उसे मना करता है, मत जा भाई। राज औरत को आवाज देता है, हेलो मैडम, कौन है आप और इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हैं? वो भी इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? आप चाहो तो हम आपको ड्रॉप कर दें जहाँ आपको जाना है। वो औरत जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगी और हंसते हुए राज की तरफ मुड़ी। जैसे ही राज ने उस औरत को देखा, राज की आंख खुली की खुली रह गई। उसे ऐसा झटका लगा कि मानो कोई सांप सूंघ गया हो। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसके पैर भी जाम हो गए और उसका चेहरा पीला पड़ गया। राज ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी चुड़ैल को देखा था। वो भी कभी इस बात को नहीं मानता था कि भूत प्रेत चुड़ैल जैसी चीज भी होती है इस दुनिया में। और आज उसके सामने चुड़ैल खड़ी थी। वह बहुत डरा। उसने देखा दो बड़ी बड़ी एकदम काली आंख जिससे खून निकल रहा था। चेहरे का रंग पूरा सफेद, दांत नुकीले और सड़े हुए थे, लंबे बाल जो जमीन को छू रहे थे। जमीन से ऊपर हवा में उसके उल्टे पैर जो देखकर राज को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। अचानक वो चुड़ैल सीधा उड़कर राज के ऊपर चढ़ जाती है और राज नीचे गिर जाता है। चुड़ैल राज को काट लेती है और उसकी गर्दन में से खून पीने लगती है। अपनी लंबी जुबान को बाहर निकालकर
राज बेबस होकर जमीन में पड़ा हुआ था। वह बहुत कोशिश कर रहा था उस चुड़ैल को अपने ऊपर से हटाने की, पर वो नहीं हटा पा रहा था। उधर शुभम यह सब देखकर कार से बाहर आया और दौड़कर राज को बचाने गया। शुभम ने चुड़ैल को पीछे से पकड़कर हटाने की कोशिश की। चुड़ैल ने शुभम को एक जोरदार धक्का मारा। शुभम सीधा जाकर एक पेड़ से टकराया और उसके कंधे पर चोट लग जाती है, जिससे शुभम के कंधे में फ्रैक्चर हो जाता है। वह दर्द से छटपटाता हुआ अभी भी अपने दोस्त राज को कैसे बचाए यही सोच रहा होता है कि शुभम को याद आता है कि गाड़ी में माँ अम्बे रानी की तस्वीर लगी है। वह भागकर गाड़ी में से उस तस्वीर को ले आता है। इधर चुड़ैल राज का खून पीने में ही लगी होती है। शुभम माँ अम्बे की तस्वीर को चुड़ैल के शरीर से टच कर देता है। चुड़ैल बौखलाकर वहाँ से हवा बनकर गायब हो जाती है। शुभम को बोलती है, आज तूने खुद के साथ अपने दोस्त को भी बचा लिया, नहीं तो आज दोनों का आखिरी दिन था। वह दोनों दोस्त बाल बाल बच जाते हैं और किसी तरह दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ से मरहम पट्टी करवाकर अपने घर चले जाते हैं। उस रात राज शुभम के घर ही रुकता है और दूसरे दिन अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली स्टोरी में, जब तक के लिए धन्यवाद।